नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। लक्षद्वीप में केरला असेंबली में एक अहम करारदाद मंजूर की गई है। ये अहम करारदाद ये है कि वहाँ पर भगवा एजेंडा करने की कोशिश की जा रही है, यानी वहाँ पर हर चीज़ को भगवा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में वहाँ के वज़ीर आला ने करारदाद पेश करते हुए कहा है कि वहाँ की देसी फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि वहाँ के दरख्तों तक पर भगवा रंग कर दिया गया है। इस मामले में उनका ये कहना है कि वहाँ की फ़ज़ा ख़राब ना हो, इसके लिए वहाँ पर करारदाद पेश की गई है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो काफ़ी तब्दीलियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में कुछ बेचैनी महसूस की जा रही है, क्योंकि केरला में 96% मुस्लिम आबादी है। अगर वहाँ इस तरह की तब्दीलियाँ की गई तो वहाँ के मुसलमानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लक्षद्वीप में पिछले दरवाजे से जाफरानी एजेंडा नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। इसी ताल्लुक से रोज़नामा इंकलाब ने एक अहम खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है लक्षद्वीप में भगवाकरण के खिलाफ केरला असेंबली में करारदाद मंजूर। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। लक्षद्वीप में भगवाकरण की कोशिशों के खिलाफ पीर को केरला असेंबली में आवाज़ बुलंद की गई और इसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से केरला असेंबली ने लक्षद्वीप इंतज़ामिया की हालिया कार्रवाई के खिलाफ एहतिजाज करते हुए वहां के लोगों से इजहार यकजहती का मुजाहरा किया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद भी मंजूर किया है। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि लक्षद्वीप जज़ाइर में देसी तर्ज ज़िंदगी और माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में पिछले दरवाजे से भगवा एजेंडा नाफिज करने का मंसूबा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एजेंडे के तहत नारियल के दरख्तों को भी भगवा रंग से रंग दिए गए हैं। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर की इन हरकतों की उन्होंने मजम्मत की। वज़ीर आला ने कहा कि लक्षद्वीप के अवाम के मफादात को कॉरपोरेट कंपनियों के लिए तरक्की के नाम पर समझौता किया गया है। अपोजिशन लीडर VD सतीश ने भी इस करारदाद की हिमायत की और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल खित्ते के अमन व अमान को गारत करने पर आमादा नज़र आते हैं। इस करारदाद में मरकज़ से मुदाखलत की अपील की गई है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ की इन पॉलिसियों के खिलाफ पिनराई विजयन हुकूमत का ये पहला करारदाद है, जो 6 अप्रैल को केरला में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुसलसल दूसरी बार इक़्तिदार में आई है। ख्याल रहे कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने गुज़िश्ता दिनों यहाँ के इंतज़ामी उमूर में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ करते हुए एक मुसव्वदा तरतीब दिया है, जिसके खिलाफ कुलगीर पैमाने पर बेचैनी महसूस की जा रही है। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इन तब्दीलियों से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर खित्ते की सियासी फ़ज़ा को भी तब्दील कर देना चाहते हैं। ख्याल रहे कि लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम आबादी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस मुसव्वदे का इतलाक़ हो गया तो मुकामी मुसलमानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना होगा। इसके अलावा लक्षद्वीप को केरला के बजाय बीजेपी रियासत कर्नाटक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर। जिस तरह लक्षद्वीप में जाफरानी एजेंडा नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, यकीनन ये बात काबिले मजम्मत है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।